हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद धीरेश में। मैं हूं धीरेश और मेरी पत्नी ने शुरू किया अपना ई कॉमर्स बिजनेस। तो दोस्तों, जैसे कल की वीडियो मैंने आपको बताया जीएसटी मीशो विदाउट जीएसटी कर सकते हैं, जीएसटी कर सकते हैं, दोनों के बारे में मैंने बताया। वीडियो आज मतलब आ गई है, उसे आप जाके देख सकते हैं। मतलब कल की वीडियो में बताया है, जो उसमें वीडियो आ गई है उसे जाकर आप देख सकते हैं। और चलिए, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं जो अगर मेरा एक एक ऑर्डर आएगा तो मैं एक दिखाऊंगा, 10 आएंगे भाई 10 दिखाऊंगा। कुछ मेरा स्क्रीनशॉट नहीं होगा, सब रियलिटी आपको रिफ्रेश करके भी दिखाऊंगा। मैं कितना पेमेंट मेरा आया कल, कितना कैसे कैसे क्या है वो पेमेंट मीशो में कैसे कैसे आते हैं, कब आता है आपका पेमेंट, इन सब के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। और बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उस पर नेक्स्ट डे या सेकंड डे कहते हैं डिस्पैच हो जाता है। तो मीशो में क्या ऐसा है? जी हाँ, मीशो में भी ऐसा है। इसे एनडीडी बोलते हैं, नेक्स्ट डे डिस्पैच। ये कैसे करना होता है? ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसके लिए टिकट रेज करना पड़ता है। टिकट कैसे रेज करते हैं, क्या करते हैं, इन सब के बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जितने जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी मैं लाइव संडे को लाइव आकर आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, उनका मैं आपको आंसर दे सकता हूं। बिना कोर्स, जैसे मैंने कहा, बिना कोर्स के मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। इसलिए उसके लिए देखिए, लाइव का ऑप्शन खुलना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब में। तो उसके लिए बस आपको ही करना है। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आपको करना है 1000 सब्सक्राइबर कैसे करवाने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको सिखाता भी रहूँगा। अब चलिए चलते हैं अपने मीशो के डैशबोर्ड पे। अब देखते हैं कल मेरे कितने ऑर्डर आए थे, आज मेरे कितने ऑर्डर अभी तक सुबह तक आ चुके हैं। देखिए, ये है हमारे डाउनलोड लेवल। होम पर आ जाता हूँ मैं। ये देखिए, ये अभी तक मेरा सुबह सुबह एक ऑर्डर आ चुका है। ये देखिए, कल संडे है तो कल का मैंने वर्किंग डे नहीं रखा है अपने मीशो अकाउंट पर। तो ये 2 जून को डिस्पैच होना है। इस पर सब डिस्पैच डेट लिख के आ जाता है। ये रेडी टू शिप, रेडी टू शिप में जो है मेरे पड़े हैं 6 ऑर्डर, जिन्हें ये देखिए 30 मई, जिन्हें ये कल कल मतलब इसका एक लेवल डाउनलोड नहीं हो पाया था, उसका मैंने टिकट रेज कर दिया था। बाकी ये ऑर्डर मेरे आएंगे 31 मई। ये देखिए, ये डिस्पैच डेट है आज की मेरी, जिन्हें मुझे आज डिस्पैच करने हैं ये ऑर्डर। ठीक है, उसमें आपको दिख रहा होगा 30 मई, जिसमें लेवल नॉट डाउनलोडेड। तो क्या होता है, मीशो में प्रॉब्लम होती है, ये लेवल की थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। उसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रीच्ड भी हो जाता है। ब्रीच्ड प्रोडक्ट होने का मतलब यह है कि आपकी अकाउंट की विजिबिलिटी जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, बाकी में इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ ना हो, कम से कम हो, वो मुझे तो नहीं लगता कि अपने हाथ में है। आप कोशिश ही कर सकते हो भाई, आपका ऑर्डर आया, आप लेवल डाउनलोड करने के लगा सकते हो। लेवल डाउनलोड नहीं हो रहा है, आप टिकट रेज कर सकते हो। मीशो पर सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको मतलब कॉल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर इतने मतलब एक सपोर्ट पैनल है मीशो का अपना। मतलब कॉल वगैरह के लिए मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें एक सपोर्ट का ऑप्शन होता है। सपोर्ट का ऑप्शन में बहुत से ऐसे ऑप्शन आते हैं, जैसे ऑर्डर, कैटलॉग, प्राइसिंग, और बहुत से ऐसे, मतलब बहुत है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। चलिए अभी दिखा देता हूँ कैसे आता है। ये देखिए, मीशो पे ये सपोर्ट पे आए। अब यहाँ पर ये देखिए, रिटर्न, आरटीओ, ये देखिए कैटलॉग, प्राइसिंग, ऑर्डर, डिलीवरी। अब क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आपका लेवल डाउनलोड नहीं होता है, तो आपको सिंपल सा ये सर्च टैब में आके लेवल लिख देना है। ये देखिए, लेवल जब आपने लिख दिया तो ये आ गया, लेवल इज़ नॉट गेटिंग जनरेटेड फॉर माई ऑर्डर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया टिकट, रेज अ टिकट। रेज अ टिकट पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या करना होगा, जो भी आपका ऑर्डर होगा उसकी एक सब ऑर्डर आईडी होती है। वो सब ऑर्डर आईडी को आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना होता है। पेस्ट करने के बाद आप सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, लेवल इज़ नॉट गेटिंग जनरेटेड, और नीचे आके यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। अभी सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, मैं कल रेज कर चुका हूँ टिकट। देखिए, ये होती है। अभी लाइव मैंने आपको दिखाया था एक ऑर्डर,
अभी आपसे बात करते करते एक ऑर्डर और आ गया। बिजनेस तो बढ़िया है देखिए, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई। पेशेंस नहीं है आपके अंदर मीशो में, तो मीशो या कोई मैं लाइफ में ले लो या कोई भी बिजनेस ले लो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिसने शॉर्टकट लेना चाहा वो समझ लो शॉर्टकट में ही निकल गया, सक्सेस नहीं हो पाया, समझ रहे हो। इसलिए पेशेंस रखना। बिजनेस अगर आप चाहते हो स्टार्ट करना तो सोचो मत, स्टार्ट करो। स्टार्ट देखो, जब तक कहीं के लिए निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। कहीं जाने के लिए कहीं निकलना पड़ेगा ना, इसलिए निकलो, करो, करके देखो। फेल हो जाओ कुछ सीखने मिलेगा उससे। अगर मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सीखा है, बहुत पैसा अपना बर्बाद किया है, कोर्स ले लेके बर्बाद किया है। आपके विवेक बिंद्रा जी का IBC उसमें तो करीब मान लीजिए 1.25 लाख रुपए मेरा उसमें बर्बाद हुआ, लेकिन कुछ नहीं कमाया मैंने उसमें। ड्रॉप शिपिंग में मैंने अपना पैसा बर्बाद किया। उसमें मैंने अपना डोमेन वगैरह ले रखा था सब, और लिस्टिंग पर हालांकि उस पर ऑर्डर आए थे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि भाई पैसे, मुझे लगता है कि जिस पे पैसे की अच्छी खासी व्यवस्था है वही कर सकता है। देखिए हम आप मेरे जैसे या जो भी ऐसे आते होंगे जिन भाई फैमिली भी चलानी है, बच्चे ही पढ़ाने हैं, तो 5-10 हज़ार रुपये में ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने होते हैं। ऐड चलाने के लिए भी बहुत उसमें क्राइटेरिया हो, मतलब बहुत तामझाम बड़ी चीज़ है, इतने आसान नहीं है। फिर उसमें क्या है, कस्टमर का जो है ना वो ट्रस्ट नहीं हो पाता है। भाई आप एक ऐड देख के कोई भी आपको, मैं कोई भी ये सोचता है यार कहीं फर्जी ना हो, वैसे इस तरह बहुत फेक वो चल रहे होते हैं ना, स्कैम चल रहे हैं, इसलिए जल्दी से बिलीव नहीं करता। उसमें RTO का चांस बहुत है, बहुत RTO आते हैं भाई। मैंने जब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी तो थोड़ा दिमाग लगा के भाई करीब मान के चलिए 7 से 8 या 10 हज़ार रुपये मेरे उसमें लगे थे, और आए थे कितने 3200-3500 रुपये बस। उसमें मैं लॉस में ही रहा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ड्रॉप शिपिंग, मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए। तो बाकी आप देख लीजिए जो भी है कैसे क्या करना है। बाकी आप कमेंट करते रहिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको क्या सीखना है। मीशो का ऐसे कौन सा ऑप्शन है, या मीशो में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सीखनी है, आपको नहीं आ पा रही है, मुझे बताइए। मैं बैठा हूँ, मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। बाकी मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने कहा, मैं वीडियो के एंड में आपको क्या करूँगा, एक प्रोडक्ट या कुछ ऐसा मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के बारे में कुछ ऐसा बताऊँगा जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताइए कि आपको क्या जानना है भाई। जब तक आप, मैं अपनी तरफ से कितना बताता, जब तक आप मुझे आइडिया नहीं देंगे तब तक मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने जैसे NTD बता दिया, नेक्स्ट डे डिस्पैच कैसे करना होता है, उसमें टिकट रेज करना होता है। संडे को अगर आपको वर्किंग करनी होती है तो मीशो को बताना पड़ता है भाई मैं संडे को वर्किंग करना चाहता हूँ, तो उसे बता दीजिए। मैंने तो हालाँकि नहीं लिया है, बाकी हाँ मैंने बताया था लेवल जो है कभी कभी डाउनलोड नहीं हो पाता, जनरेट नहीं हो पाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है। उसका कारण होता है हमारे कोरियर पार्टनर। तो कुछ साफ साफ लिख के आता है कि कोरियर पार्टनर जो है बहुत बिजी है, इस चक्कर में आपका लेवल डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत से लोग अपनी वीडियो में दिखाते हैं, देखिए मेरी कल की सेल इतनी हुई, इतना ये आया, उतना वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा मैं सब रियलिटी दिखाऊंगा, कुछ नहीं। व्यूज़ आने होंगे तो वैसे ही मैं सच बोलूँगा, रियलिटी दिखाऊंगा, व्यूज़ अपने आप आएंगे, ऐसी कोई मैटर नहीं है। वो क्या होता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, क्या होता है देखिए। जैसे मेरा तो भाई अभी छोटा सा ही अकाउंट है, ये मैं पेमेंट सेक्शन पे, अब ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो इसे लोग दिखा देते हैं कि भाई हमारा इतने लाख रुपए का वैल्यू हो गई है। ये क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आपके ऑर्डर होते हैं, जैसे जैसे शिफ्ट होते हैं और जो डिलीवर्ड होते हैं, तो शिफ्ट जो होते हैं वो नीचे ऑप्शन आता है अनशेड्यूल्ड, उसमें आ जाते हैं। जैसे जैसे आपके डिलीवर्ड होते रहते हैं वो उसमें आते रहते हैं। आप कोशिश कीजिएगा। देखिए बिजनेस में क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में, मीशो में, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में कैश फ्लो आपको मेंटेन करना है बस। कैश फ्लो अगर आपका मेंटेन होगा, कैश फ्लो क्या, ऐसा नहीं है कि आज आपका पेमेंट आ गया फिर भाई अगला पेमेंट आ रहा है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। कोशिश ऐसी कीजिए, जैसे मेरा डेली पेमेंट आता है, कितना आता है, कैसे आता है, वो सब आपको बताऊंगा। डेली आता है, कोशिश ये करनी है हमें, ऐसे काम करना है कि हमारा एटलीस्ट डेली पेमेंट आता रहे। ऐसे मान के चलिए कि आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हो, कम से कम डेली आपको दिहाड़ी तो मिलती रहे, डेली खाना खर्चा तो मिलता रहे, ऐसे पेमेंट आना चाहिए। कितना आए, कैसे आए, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और आगे ये भी बताऊँगा एड्स कैसे चलाते हैं। क्या मीशो में बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन रहता है कि भाई मीशो में क्या
ऐड चलाने के लिए पैसे पहले पे करने पड़ते हैं, वो भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सुबह 6 ऑर्डर आए थे कल के। 6 ऑर्डर में क्या हुआ, मैं जब लेवल डाउनलोड मैं करने गया तो सिर्फ 3 के लेवल डाउनलोड हुए। ये देखिए 3 के लेवल डाउनलोड हुए, 3 के नहीं हुए, जिनका मैंने टिकट रेस कर दिया है मीशो पर। अब वो कब तक होते हैं, कल होते हैं, परसों होते हैं, कुछ पता नहीं है उसका। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई हम तो नेक्स्ट डे डिस्पैच करने को तैयार हैं, लेकिन अब लेवल ही डाउनलोड नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रीच्ड हो जाता है, फिर हमारे जो स्टोर है, जो भी हमारा पैनल है, उस पर दिक्कत होती है, फिर समझे विजिबिलिटी डाउन होती है। अब मैंने आपको कस्टमर रिटर्न RTO बताया था, ये देखिए मेरे ये RTO आए हैं कुछ, ये RTO आए हैं, ये 3 RTO हैं। अब मैं क्या करूँगा इसका, ये कस्टमर रिटर्न होते तो इसमें कुछ दिक्कत होती, खोला हुआ होता, ये सब होता, लेकिन अभी ये RTO है तो मेरे सेफ़ है प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, इनमें नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ आपका काय का नुकसान है, पैकेजिंग का नुकसान है, जो भी आपने पैक किया है सिर्फ उसका नुकसान है। लेकिन कस्टमर रिटर्न जब होता तो जो शिपिंग चार्ज है वो डबल हो के लगता। तो जितनी भी आपकी जो कोरियर कंपनी होती है उनका अपना अपना अलग अलग चार्जेस होता है, तो इसमें बस पैकेजिंग का ही नुकसान है। अब मेरे जैसे 3 लेवल डाउनलोड हुए हैं, 3 मेरे RTO पड़े हैं, तो मुझे अपना नया प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हीं को खोलूँगा क्योंकि ये सेफ है, बबल रैप से पूरा प्रोडक्ट किया हुआ है, मैं इसमें पैक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बताया करूँगा, मतलब डेली एक कैटेगरी लूँगा जिसकी मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा और आपको उससे बहुत आइडिया मिलेगा। इसीलिए मैं एक ऐसी कैटेगरी आज लेकर आया हूँ, किचन कैटेगरी। किचन कैटेगरी में रिटर्न्स बहुत कम आते हैं और जो नए सेलर होते हैं वो अधिकतर मुझे लगता है इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम रहती है, मतलब सस्ते प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। सस्ते प्रोडक्ट आप दिल्ली में जा सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं किचन कैटेगरी के GST और कितने का बिकता है, कितनी GST लगती है, कितनी फीस आती है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। किचन कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, किचन कैटेगरी। किचन कैटेगरी की हम बात करते हैं, हम बात करेंगे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तीनों की बात करेंगे। तीनों पे GST कितने % लगता है। ठीक है, बात मीशो, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, इन तीनों की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले GST देख लेते हैं। GST मीशो में कितना लगता है। मीशो में GST लगता है 18%, फ्लिपकार्ट में 18%, अमेजोन में 18%। GST तीनों में सेम रहेगा। रेफरल फीस आती है, रेफरल फी मीशो में 0% है, फ्लिपकार्ट में है आपकी 8% से लेके 15% तक फ्लिपकार्ट रेफरल फी अपनी चार्ज करता है। अमेजोन करता है 4% से लेके 12% तक रेफरल फी ये आपकी चार्ज करता है। क्लोजिंग फी मीशो में 0 है, फ्लिपकार्ट में 69 रुपये है और अमेजोन में 5 से 64 रुपये है। रेफरल फी और क्लोजिंग फी ये डिपेंड करता है कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी रेफरल फी है ये क्लोजिंग फीस है, ये आपका जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसके हिसाब से लगता है, अब बात करते हैं शिपिंग की। शिपिंग चार्ज मीशो में ऑटोमेटिक है, ये क्या है, ऑटोमेटिक उठाता है शिपिंग चार्ज में। कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आप इतना ही लगेगा, कुछ नहीं है। वो इमेज के हिसाब से अपना, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, इमेज के हिसाब से मीशो अपना शिपिंग चार्ज लगाता है। फ्लिपकार्ट चार्ज करता है 16 रुपये, और ये मैं आपको नेशनल का बता रहा हूँ, अंडर 500 ग्राम का, नेशनल का लिख देता हूँ, नेशनल का अंडर 500 ग्राम का ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें ऑटोमेटिक रहता है, फ्लिपकार्ट में 16 रहता है, अमेजोन में 65 रुपये रहता है। इस हिसाब से चाहें तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं बताया कि मीशो में पहला पेमेंट कब और कैसे आता है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही जब आपका कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करता है
तो आप उसे डिस्पैच करते हैं। ठीक है, डिस्पैच करने के बाद पिकअप बॉय उसे लेने आता है, तो ये फिर वो जैसे ही पिकअप बॉय अपने स्कैनर से आपके प्रोडक्ट को स्कैन करेगा, तो वो स्कैन करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद तो उसके बाद वो डिलीवर्ड होगा। डिलीवर्ड होने के बाद कस्टमर को अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो अगर अपने पास रखता है और 7 दिन बाद तक आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस नहीं करता है, तो फिर उसके 7 दिन मतलब डिलीवर्ड होने के 7 दिन बाद ही पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आती है। जैसे हम बैंक सेटलमेंट बोलते हैं, मीशो में बैंक सेटलमेंट बोलते हैं। वो ऑर्डर डिलीवर्ड होने के ठीक 7 दिन बाद आती है आपके खाते में। ठीक है, उससे पहले नहीं आती, क्योंकि मीशो की पॉलिसी जो है वो 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है। 7 दिन तक कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। तो बस यही वही 7 दिन का नाजुक टाइम रहता है सेलर के लिए कि यार 7 दिन में वो रिटर्न वापस ना आए। रिटर्न वापस आया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे आज जो है 5 रिटर्न वापस आए हैं, जिसमें से 4 जो है RTO है। ठीक है, 1 कस्टमर रिटर्न है। उस बस RTO में तो प्रॉब्लम नहीं है। RTO में क्या है, आपका जो भी मतलब पैकिंग मटेरियल है जितना, बस उसका ही नुकसान होता है। प्रोडक्ट तो आपके पास वापस आ जाता है। कभी कभी ये होता है प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो कस्टमर रिटर्न होता है उसमें नुकसान ही नुकसान है, भर भर कर नुकसान है। उसमें क्या होता है, शिपिंग चार्ज जो भी होगा आपका उस प्रोडक्ट का, उसका दुगना शिपिंग चार्ज लगेगा उस पर। ठीक है, तो उसमें 1 रुपया आपको मिलना नहीं है, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो माइनस में और चला जाएगा। लेकिन RTO में कुछ ऐसा नहीं होता, आपको ना लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं अच्छी अच्छी बातें इसमें बता रहा हूँ, कैसे ग्रोथ करना है ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं डेली आपको ऐसी नई नई वीडियो लेके आता रहूँ जो आपके ग्रोथ में बहुत काम करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।